वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है कौन आ रहे हैं आपको प्रपोज करने। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप किसी को प्यार करते हो या फिर अगर आपका कोई क्रश है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो मैटर, ओके। जो भी आपको आने वाले टाइम में प्रपोज करने वाले हैं या फिर आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में जानने वाले हैं। आपको एकदम से पता लग जाएगा कि कौन आ रहे हैं आपको प्रपोज करने, ओके। सामने ही वैलेंटाइंस डे है, तो हो सकता है उस टाइम पर आपको ये प्रपोजल मिल जाए या फिर उससे पहले मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर 2 पाइल हैं, इनमें से किसी एक पाइल को आपको चूज कर लेना है। जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इंट्यूटिवली सोचने के बाद जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए। अगर इससे आप कन्फ्यूजन में पड़ रहे हो ना, तो देन आप थोड़ा सा अपनी आंखें को बंद करके मेडिटेट करके देन चूज़ कर सकते हो। अगर इससे भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है तो आप अपना खुद का नेम का इनिशियल्स चूज़ कर सकते हो। अगर आपका नेम का इनिशियल्स मतलब कि आपका नाम का पहला अक्षर ए से लेकर एम के बीच में आ रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। अगर आपका नाम का पहला अक्षर एन से लेकर जेड के बीच में आ रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। ये मेरा सेकंड चैनल है, मेरा फर्स्ट चैनल है लव विथ यूनिवर्स, जहाँ पर आपको ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। पाइल को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चूज़ कर सकते हो एंड मेरा फर्स्ट चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ओके। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है मतलब कि ये कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, या फिर आपका नाम का जो इनिशियल्स है, आपका नाम का पहला अक्षर है वो ए से लेकर एम के बीच में आ रहा है, तो आपके लिए है पाइल नंबर 1, ओके। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि जो भी इंसान आपको आने वाले टाइम में प्रपोज करने वाले हैं, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत हद तक ना इंक्रीज होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। आप कह सकते हो कि 2 वीक्स के अंदर या फिर 2 दिनों के अंदर उनके साथ आपका फेस टू फेस बातें भी हो सकता है, फ़ोन पर भी बातें हो सकता है, या फिर मैसेज के द्वारा चैटिंग में भी बहुत सारा बातें हो सकता है। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है, मतलब कि वो इंसान आपको प्रपोज करने से पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से जानने वाले हैं, आपकी हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करने वाले हैं डिटेल में। आपसे बातें करने के द्वारा हो सकता है आपकी पसंद नापसंद ये सब चीज़ें भी ये इंसान ये इन्फॉर्मेशन भी ये इंसान इकट्ठा करने की कोशिश करे। तो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो आप एक दूसरे को लेकर। चलिए देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपको प्रपोज करने आ रहे हैं, जिनकी तरफ से आपको आने वाले टाइम में प्रपोजल मिल जाएंगे। पाइल नंबर 1 के लिए कौन है वो इंसान, देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। फाइन, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 10 ऑफ हार्ट्स। ओ माय गॉड, ये इंसान ना आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। मन ही मन आपको बहुत ज़्यादा तरीके से सोच रहे हैं। हो सकता है ये इंसान आपको इस टाइम पर डायरेक्टली शादी का ऑफर ही दे दे। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ हार्ट्स एंड नेक्स्ट है 6 ऑफ डायमंड्स। वाओ, देखो ये इंसान मुझे दिख रही हैं आपको बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत टाइम से आपको जानते हैं एंड पहचानते भी हैं। ये इंसान डेफिनेटली इस टाइम पर आपके साथ एक नया शुरुआत करना चाहेंगे। मुझे दिख रही है इस इंसान के साथ आप पहले कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे, ये आपका एक्स नहीं है, ये कोई नया इंसान है। हो सकता है आपका दोस्त है, मैं आगे भी देखूंगी कार्ड्स लेकर, बट यहाँ पर दिख रही है ये इंसान ना आपको इन्वाइट कर सकते हैं प्रपोजल देने से पहले। उनके घर में हो सकता है, कोई पार्टी में हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट में हो सकता है। आपको सामने बिठाकर ना इस टाइम पर देखना चाहेंगे, आपके मन को इस टाइम पर समझना चाहेंगे, आपके मन को पढ़ना चाहेंगे। इनके दिल में तो बहुत टाइम से आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट आपके दिल में भी क्या उनके लिए फीलिंग्स हैं, या फिर ये इंसान जब आपको प्रपोजल देंगे क्या आप एक्सेप्ट करोगे या फिर डिनाई कर दोगे, इस चीज़ को भी ये इंसान ना प्री प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, मुझे दिख रही हैं।
एंड ये अपने घर से भी आपके बारे में कुछ बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं करने वाले हैं। ये इंसान अकेला कुछ नहीं करने वाले हैं, मतलब कि फैमिली के सपोर्ट के बिना ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये इंसान हो सकता है अपने फैमिली के पापा जी के साथ या फिर मम्मी जी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एंड उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही आपकी तरफ कोई प्रपोजल लाएंगे। ओके, सो देख लेते हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर दिख रही हैं, एकदम से कंफ्यूज नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं डर रहे हैं मुझे दिख रही हैं। एंड यहाँ पर है ओके 3 ऑफ डायमंड्स। एंड और एक देख लेते हैं क्वीन ऑफ क्लब्स। इस इंसान के साथ हो सकता है आपका दोस्ती ऑलरेडी है, मतलब कि आपके काम की जगह पर हो सकता है ये इंसान एग्जिस्ट करते हैं, फिर आपके बिजनेस की जगह पर ये इंसान एग्जिस्ट करते हैं, या फिर आपके स्कूल में, कॉलेज में या फिर ट्यूशन क्लासेस में ये इंसान एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे दिख रही है गैदरिंग में ये इंसान ना आपसे मिले हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में आपके साथ इनका बातचीत हुआ है, बट अकेले में कभी आपके साथ इनका बातचीत नहीं हुआ है। तो ये जो इंसान है ये बहुत टाइम से आपको नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, भीड़ में से ही आपको देखते आ रहे हैं। कभी भी इन्होंने ना फिजिकली आपके पास जाने की कोशिश नहीं किया है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसेंट है, जैसा भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल दिख रहे हैं, ऑनेस्ट दिख रहे हैं। एंड ये जो इंसान है ना मुझे दिख रही है फिजिकली भी स्ट्रेंथफुल है एंड साथ में मटेरियलिस्टिक साइड से भी स्ट्रेंथफुल है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान कमज़ोर है या फिर दिमाग से पैदल है। इनके पास IQ भी बहुत सारा दिख रही है। ये अपने लाइफ में ना सक्सेस को बहुत ईजीली अचीव कर सकते हैं, ऐसा दिख रही है। ऐसा एक इंसान है, जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं उसमें सक्सेस, विक्ट्री इनको मिल ही जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली है इनका, साथ में ये इंसान भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, हेल्पिंग नेचर के हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन दिख रहे हैं। वैसे देख लेते हैं और भी अच्छे से। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ हार्ट्स। ओके, ये जो इंसान है ये आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके वॉइस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है अगर आप गाना गाते हो तो आपके गाने को भी ये इंसान सुने हैं, या फिर ये इंसान भी गाना गा सकते हैं। आपको जब भी देखते हैं ये इंसान तभी आपकी आंखों को हाईलाइटेड करते हैं, आपकी आंखों के अंदर जो गहराइयाँ हैं उसको मापने की कोशिश करते हैं। इनका इंटेंशन आपकी तरफ कभी भी गलत नहीं था एंड अभी भी नहीं है। ये इंसान पूरी तरीके से आपको पाना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे उस टाइम पर जब इन्होंने आपको देखा था, या फिर स्कूल कॉलेज के टाइम पर, तो वो इंसान उस टाइम पर आपके सामने जाने का हिम्मत जुटा नहीं पाए थे, जिसकी वजह से ये इंसान अभी आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा एक चीज़ दिख रही है मुझे। जो लोग आंखें बंद करके फैसला लेते हैं उन लोगों का फैसला कुछ टाइम बाद बदल भी सकता है, बट जो लोग आंखें खोलकर फैसला लेते हैं उन लोगों का फैसला अगर बदलना भी चाहे कोई तो वो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, सो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्पेड्स। ये इंसान इनकी टक्कर का एक इंसान ढूंढ रहे थे अपने लाइफ के लिए, तो मुझे दिख रही है कि इन्होंने आपके अंदर वो चीज़ महसूस किया है एंड देखा भी है, जिसकी वजह से ही ये इंसान बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ आपके तरफ आ रहे हैं आपको प्रपोजल देने। आप हो सकता है पिछले टाइम में इनके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, या फिर आर्ग्यूमेंट्स कुछ हो भी चुका है आपके साथ इनका, हो सकता है आपको याद नहीं है, बट इन्होंने आपके अंदर उनका कुछ चीज़ें देखा है जिसकी वजह से ही ये इंसान आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। आप काइंड ऑफ इनका मिरर हो, आप उनको मिरर करते हो, कंप्लीट करते हो, ऐसा ये इंसान मानते हैं। एंड हर एक चीज़ में डेफिनेटली ये इंसान फ़ायदा ढूंढते हैं, तो इसकी वजह से आपके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसा नोटिस किया है जो इनके फैमिली को पसंद आएगा, इनको पसंद आ रहा है, तो इस वजह से ही आपके पास ये प्रपोजल आने वाला है। देखो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड कमिटमेंट वाला ऑफ़र होने वाला है एंड शादी का ऑफ़र होगा। लॉन्ग टर्म का एक ऑफ़र दिख रही है जो ये इंसान आपको करने वाले हैं। हो सकता है अभी आप शादी ना करो, बट ये इंसान आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए कहेंगे या फिर इंगेजमेंट करने के लिए कहेंगे, ऐसा भी हो सकता है।
सो ये इंसान आपको पूरी तरीके से ना पाने के लिए आ रहे हैं, जैक ऑफ क्लब्स। ओके, देखो दिखने में कैसा है मैं आपको थोड़ी ही देर में बता दूंगी। देखो मुझे दिख रही हैं कुछ ही दिनों के अंदर हो सकता है इस इंसान का ब्रेकअप हुआ है या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है अभी तक आप इंगेज्ड थे किसी इंसान के साथ, इस वजह से आपको ये प्रपोज़ल नहीं दे पा रहे थे, या फिर हो सकता है कि ये इंसान किसी के साथ इंगेज्ड थे तो इस वजह से ये आपको प्रपोज़ल नहीं दे पा रहे थे। तो कुछ एक ब्रेकअप वाला सिचुएशन से गुजरने के बाद कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो देख लेते हैं ये इंसान दिखने में कैसे होने वाले हैं। ओके, रिच हैं डेफिनेटली, एंड चीज़ों को कंट्रोल करना जानते हैं, बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, एंड बातें करते टाइम आप इनके बातों को टोक नहीं सकते हो, या फिर आप इनकी बातों को बिना फॉलो किए चल नहीं सकते हो। वो जो कहेंगे काइंड ऑफ आपको मानना पड़ेगा। ऐसे टाइप्स के ज़िद्दी इंसान हैं, दिख रही हैं, एंड स्मार्ट भी हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको समझते नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, ऑनेस्टी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा वॉइस पर्सन है, चाइल्डिश बिहेवियर इनके अंदर आप नहीं देख पाओगे। अगर आपको चाइल्डिश इंसान पसंद है तो ये वैसा इंसान बिल्कुल नहीं है। एंड बहुत टाइम से आपके ऊपर नज़र रख के बैठे हैं, मुझे दिख रही हैं, पेशेंस के साथ बैठे थे कब इनको वो सुनहरा मौका मिलेगा आपके पास जाने का। तो काइंड ऑफ ये मौका ना इनको बहुत जल्द मिलने वाला है, इसकी वजह से ही ये इंसान आपको प्रपोजल देने वाले हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये इंसान बहुत टाइम से आपके पीछे खड़े हैं, बहुत सालों से हो सकता है आपके पीछे खड़े हैं, एंड आपको पता नहीं है। आप हो सकता है इनको भाव नहीं देते हो, या फिर हो सकता है आप उनको इग्नोर करते हो, कुछ भी हो सकता है। एंड ये इंसान आपसे ना एज में छोटे भी हो सकते हैं। इनको डर है कि कहीं आप इनके प्रपोज़ल को रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रपोज़ल्स हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ना प्रिंस या फिर प्रिंसेस की तरह मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, इनसे ऊपर के लेवल के मानते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान खुद को आपके सामने ना डाउनवर्ड या फिर लोअर समझते हैं कि बात सोचते हैं, या फिर आपके सामने आते ही इनका कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाता है। ये इंसान एकदम से कायर बन जाते हैं, आप कह सकते हो लायन से कैट बन जाते हैं। एंड ओके, 2 ऑफ कप्स, चिल पर्सन है, घूमने जाना इनको बहुत पसंद है, एंड आपको बहुत सारे जगहों पर घुमाने ले जाएंगे, इस बारे में सोच भी रहे हैं। आप दोनों आउटिंग में बहुत सारे जगहों पे जाओगे, देश विदेश में घुमाएंगे ये इंसान आपको, बहुत सारा मज़े करोगे, ऐसा भी थॉट्स इनके अंदर मुझे दिख रही हैं। कॉम्प्लेक्शन फेयर नज़र आ रही है मुझे, ओके, या फिर मीडियम भी हो सकता है, बट डार्क कॉम्प्लेक्शन मुझे नहीं दिख रही है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। ओके, सो मीडियम कॉम्प्लेक्शन मतलब कि सांवला या फिर सांवली हो सकते हैं, एंड काला नहीं दिख रही है। ओके, डार्क कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। सो यस, यही आपका रीडिंग है। ये जो इंसान आपको प्रपोजल देने आ रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि 7 दिनों के अंदर आपको ये प्रपोजल मिल सकता है। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है, या फिर आप कह सकते हो कि 4 दिनों के अंदर भी आपको मिल सकता है। ओके, एंड मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं 4 हफ्ता, मतलब कि 1 महीने के अंदर ये इंसान आपको डायरेक्ट आकर ये प्रपोजल दे देंगे। तो देख लेते हैं उनके तरफ से आपके लिए कौन से सॉन्ग्स चैनल हो रहे हैं। तेरा होने लगा जीना जीना, सो ये 2 सॉन्ग सुनते टाइम आपको उनको याद करके सुनना है, तो बहुत सारी बातें उनके दिल के आपको पता लगने वाला है बहुत डिटेल में। सो यस, यही आपका रीडिंग है। थैंक यू पायल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, मतलब कि ये कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, या फिर एन से लेकर जेड के बीच में आपका नाम का इनिशियल्स आ रहा है, तो ये पायल आपके लिए है। सो जिन लोगों ने भी इस पायल को चूज़ किया है, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल मैसेज है कि जो भी इंसान आपको आने वाले टाइम में प्रपोजल देने वाले हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है अंदर से। सरफेस लेवल पर ये चीज़ या फिर ये बात आपको शो नहीं करता है वो इंसान,
ये इंसान अंदर से तो आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स रखते हैं, बट सरफेस लेवल पर कहीं दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं। ये आपके कोई हिडन एडमायरर हो सकते हैं, या फिर कोई शाई पर्सन हो सकता है। एंड ये इंसान ना आपको फील भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, एंड आपको भूलना भी चाहते हैं। काइंड ऑफ आपके पास भी आना चाहते हैं, आपसे दूर भी जाना चाहते हैं। क्या करेंगे समझ नहीं पा रहे हैं ये इंसान। तो यही इंसान आने वाले टाइम में आपको प्रपोजल देने वाले हैं। ओके, ये इंसान आपको देखकर नहीं, मतलब कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस को या फिर फिजिकल लुक को देखकर, पर्सनालिटी को देखकर ये इंसान आपको पसंद नहीं किए हैं, आपके दिल को देखकर इन्होंने पसंद किया है। तो ये जो प्यार है ये तो सच्चा प्यार दिख रही है मुझे। ओके, किंग ऑफ डायमंड्स। ओके, ये इंसान डिवाइन से प्रे करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं आपको लेकर कि आप उनके लाइफ में एक्सिस्ट कर जाओ, आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ, एंड इनके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। इनको पता है कि आप ही हो जिनके साथ ये इंसान खुश रह सकते हैं, एंड चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आप इनके दिल की बातों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। देखो, मुझे दिख रही हैं आपका पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है ये इंसान, मतलब कि आपके पास्ट में हो सकता है आपका कोई दोस्त हो जिनके साथ अभी आपका दोस्ती नहीं है, या फिर पास्ट में आप किसी इंसान के साथ बातचीत करते थे बट अभी उनके साथ कोई बातचीत आपका नहीं होता है, या फिर आपका एक्स भी हो सकता है। बहुत बहुत ज़्यादा कम लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि आपका एक्स होगा। तो ऐसा कोई एक इंसान, या फिर आपका बचपन का कोई दोस्त भी हो सकता है जिनके साथ हो सकता है सालों का डिस्टेंस है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी दिख रहे हैं वो इंसान आपको भूले नहीं हैं। कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, एंड ये इंसान ना आपको ना सोलमेट मानते हैं उनका, मतलब कि एकदम से काउंटर, डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, आप उनके आधा हिस्सा हो। ये जो भी फील करते हैं उनको लगता है कि आप भी वैसा ही फील करते हो, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ ना नोटिस किया है, फील किया है आपसे, जिसकी वजह से ही इनके अंदर ऐसा फीलिंग्स जनरेट हुआ है, ऐसा अनुभूति इनको होता है आपको लेकर। आपको सोचते ही ये इंसान बहुत ज़्यादा हेवी फील करने लग जाते हैं। एंड देखो, ये कनेक्शन ना मुझे डिवाइन कनेक्शन दिख रही है लिटरली, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। ये इंसान बहुत सारे परेशानियों से गुजरने के बाद आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में ना रिलीजन, कास्ट का भी डिफरेंस हो, या फिर एज का गैप हो, तो इस वजह से ये इंसान पीछे हट रहे थे पहले, बट मन से ये इंसान एकदम से जान गए हैं अभी कि आप ही हो उनके पार्टनर, लाइफ पार्टनर। तो आपके बिना ये इंसान एकदम से सूना है, कुछ नहीं है। ओके, तो इसके वजह से ही ये इंसान सब कुछ तोड़ फोड़ के, चीर फाड़ के आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे परेशानियों से जूझ कर ये इंसान आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे लड़ाइयाँ करके आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 5 ऑफ क्लब्स। ओके, पैशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। रात होते ही ये इंसान आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ये इंसान आपको सोचे बिना एक पल भी रह नहीं सकते हैं, एकदम से स्टक हो गए हैं आपको लेकर। ये अच्छे बुरे बहुत सारे ख्यालात रखते हैं आपको लेकर, सोच रहे हैं कि क्या आप दोनों का मिलन इस जन्म में हो पाएगा, या फिर अगले जन्म के लिए वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर है 9 ऑफ हार्ट्स। ओके, ये एक ऐसा इंसान है जो पहले बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं। मतलब कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है ऑलरेडी ऑफर दे चुके हैं, एंड किसी भी रिलेशनशिप में इनको उतना ज़्यादा कंफर्ट महसूस नहीं हुआ है जितना ये इंसान आपके साथ इमेजिन करके महसूस करते हैं। ओके, तो ये जो इंसान है ना, ये आपके लिए अंदर से फील करते हैं, अंदर से आपके लिए प्यार महसूस करते हैं, एंड इनको ऐसा भी लगता है कि आपके हर एक इमोशनल नीड्स को ये इंसान पूरा कर सकते हैं, पूरा कर पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर है। आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत होगा, या फिर आपका जो भी एक्सपेक्टेशंस होगा, वो आसानी से पूरा कर सकते हैं। एंड यहाँ पर है 3 ऑफ क्लब्स। ओके, देखो, ये जो इंसान है थोड़ा सा फ्लर्टी किस्म के हो सकते हैं,
थोड़ा सा आपको ओपन माइंडेड नेचर के लग सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो जो इजीली लोगों से घुल मिल जाते हैं या फिर इजीली लड़कों से या फिर लड़कियों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये इंसान हो सकते हैं, मतलब कि तो वो इंसान हो सकते हैं। ये जो इंसान है ना, ये आपके साथ ना एक नाइट भी स्टे करना चाहेंगे, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ भी घूम रही है आपको लेकर कहीं पर दूर जाकर बहुत सारे नेचर को एंजॉय करना, बहुत सारे फीलिंग्स को शेयर करना, बहुत सारे चीज़ों को ना फील करना चाहेंगे। आपके साथ एक घर बसाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके साथ शादी नहीं करना चाह रहे हैं। इनके अंदर आपको लेकर जैसा फीलिंग्स है वैसा स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है मुझे। मतलब कि आप मिलते ही ये इंसान एकदम से स्टेबल खुद को महसूस करना स्टार्ट कर देंगे, इनका ऐसा मानना है। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ हार्ट्स। डेफिनेटली ये इंसान अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, अभी आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशानी में है, डिप्रेशन में है। देखो, अगर पहले आप दोनों का बातचीत होता था एंड अभी बंद है, तो उस टाइम से ही ये इंसान बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, ख़राब मोमेंट से गुज़र रहे हैं। एंड इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में अभी कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। एंड इसके साथ ही ना ये इंसान ना ऐसा भी मानते हैं कि जब इनके साथ आप बातचीत करते हो या फिर बातचीत करते थे, तो आप उनसे बहुत कुछ छुपाते थे या फिर छुपा रहे हो सकता है ये इंसान आपको लेकर उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, मतलब कि इनके दिल में आपको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ये इंसान ना आपको प्रपोजल देने से पहले क्लियर करना चाहेंगे या फिर शादी करने से पहले क्लियर करना चाहेंगे। ओके, इनका प्रपोजल आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, ये तो पूरी तरीके से आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, बट ये इंसान आपको प्रपोजल देने आ रहे हैं। माइंडसेट ऐसा ही रेडी करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एस ऑफ क्लब्स। ओके, लॉयल है ये इंसान आपको लेकर, ऑनेस्ट भी है, क्योंकि ये जो एस ऑफ क्लब्स का कार्ड है ये लॉयलिटी का कार्ड है। जिनके साथ जैसा भी सुलूक क्यों ना किया है पहले, मतलब कि इनका अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले रह भी चुका है या फिर शादी अगर पहले हुआ भी है, तो भी ये इंसान आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बारे में ये इंसान ना बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, ऑनेस्ट है। आपके एक इशारों पे ये इंसान बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा टाइप्स की पैशनेट लव मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके साथ बातें किए बिना भी ये इंसान बहुत सालों तक या फिर बहुत दिनों तक खुद को संभाल सकते हैं, आपको फील करके, आपके बारे में याद करके। ऐसा स्ट्रेंथ, ऐसा कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर है। तो आप समझ ही सकते हो कि आपको लेकर कितना पागल हो चुका है या फिर क्रेजी इंसान है ये। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ हार्ट्स। ओके, आपके फिगर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपके लुक को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। इसके साथ ही आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को, आपके हंसना, चलना फिरना, सब कुछ इस इंसान को बहुत पसंद है। ओके, एंड देख लेते हैं ये इंसान देखने में कैसा है या फिर नेचर में कैसा है, कहाँ पर आप दोनों का मुलाकात हुआ था। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड दोबारा आ चुका है। तो ये इंसान आपको हो सकता है थोड़ा सा डोमिनेटेड किस्म की लगे, बट ये नेचर आपका भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि इन्होंने इस चीज़ का प्री प्रेडिक्शन भी लगा लिए हैं कि अगर आप इनके प्रपोजल को ठुकरा देते हो या फिर एग्री नहीं करते हो उनके साथ रहने के लिए या फिर उनके बातें सुनने के लिए, तो ये इंसान आपको कुछ परेशानी में भी डाल सकते हैं। इस चीज़ का पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि इनका दो चेहरा हो सकता है। ये डेफिनेटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुके हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि ये इंसान एज में आपसे छोटा हो सकते हैं या फिर बहुत बड़ा हो सकता है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो ज़रूर हैं, जिसके वजह से ही इतने सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानियों को एकदम से पार करने के बाद जाकर ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी भी आप इनके लिए वेट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा हो सकता है शॉपिंग करना पसंद करते हैं अगर आपका पर्सन, मतलब कि अगर आपका अपोजिट के पर्सन फीमेल है तो, या फिर अगर मेल है तो थोड़ा सा स्टाइलिश है एंड लुक देना पसंद करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हैं एस ऑफ कप्स। ओके,
बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, इनका इंतज़ार बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम पीरियड का दिख रही हैं एंड आपके लिए एकदम से अपना दिल का डोर ओपन करके बैठे हैं। आप इनके लाइफ में हर एक सिचुएशन में, हर एक टाइम पर वेलकम हो। सो ये जो इंसान है ये डार्क कम्प्लेक्शन का भी दिख रही है, फेयर कम्प्लेक्शन का भी दिख रही है, मीडियम कम्प्लेक्शन नज़र नहीं आ रही है मुझे। एंड ओके, द टावर, देखो मुझे दिख रही हैं कि हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ही दिनों पहले ब्रेकअप हुआ है। मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंसान बहुत सारे रिलेशनशिप से गुजर कर आपके तरफ आ रहे हैं, तो आपको जो ये प्रपोज़ल मिलेगा, हो सकता है इससे पहले ये इंसान किसी के साथ ब्रेकअप कर ले एंड देन आपके पास आए, या फिर डाइवोर्स देकर आपके पास आए अगर मैरिड है तो ऐसी ही दिख रही है मुझे। ये जिनको घुमा रहे थे आपसे पहले, हो सकता है इनका कोई दोष नहीं होगा या फिर इनका कोई भी गलती नहीं होगा, फिर भी ये इंसान ना उनको छोड़ने वाले हैं आपकी वजह से। सो यही वो इंसान है जो आपकी तरफ आ रहे हैं एंड ये इंसान आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं। कोट पहनना पड़ता है ऐसा कोई काम, मतलब कि लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर उनका खुद का कोई बिजनेस भी हो सकता है, ऑफिस में काम करते हैं, हो सकता है कॉरपोरेट सेक्टर में, या फिर गवर्नमेंट जॉब भी दिख रही हैं बट बहुत कम लोगों के लिए, या फिर कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर भी हो सकता है जो हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में कोट पहनकर जाते हैं, कोट पहनना प्रेफर करते हैं। अगर लड़की हैं तो शॉर्ट ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद करते होंगे जहाँ पर लेग बहुत अच्छे से दिखाई देता हो। ओके, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। सो पार्लर में हो सकता है बहुत टाइम बिताते हैं जो भी इंसान आपको प्रपोजल देने के लिए आ रहे हैं। उनके तरफ से तुम क्या मिले एंड खैरियत, ये 2 सॉन्ग चैनल हुआ है। सो यही है आपका रीडिंग। सो थैंक यू पैनल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।